हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ वाराणसी से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार हरि अग्रवाल जी। हरि अग्रवाल जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इनका जो साहित्य सृजन इन्होंने कब से आरंभ किया और किसकी प्रेरणा से किया, ये इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं साहित्यकार हरि अग्रवाल जी से। अग्रवाल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम। अग्रवाल साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ हुई और किस व्यवसाय से आप जुड़े रहे, और साहित्य सृजन कब से आपने आरंभ किया? ऐसा है श्रीमान कि मैं राजस्थान के बॉर्डर कस्बा थाना से मेरी जन्मभूमि है और वहाँ से 3 किलोमीटर बाद शिवपुरी मध्य प्रदेश बॉर्डर आ जाता है। कुछ समय तक मेरी शिक्षा 8वीं तक कस्बा थाना रही और इसके बाद मैंने शिवपुरी में मध्य प्रदेश में ही शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात मैं मेरे पिताजी के साथ कोटा आ गया और कोटा में सन 68, 69, 70 3 वर्ष कोटा रहा। उस समय नफीस आफरीदी एक अच्छे साहित्यकार थे और भारतेंदु समिति में महामंत्री थे। उनसे मैं जब जुड़ा, क्योंकि वो मेरे पड़ोस में ही रहते थे, उनसे मैं जुड़ा तो उनसे जो है मैंने प्रेरणा ली कि मैंने गीत भी लिखे, गज़ल भी लिखी। और इसके बाद कोटा के बहुत सारे साहित्यकार मुझसे जुड़ गए या मैं उनसे जुड़ गया, यूँ मानिए। तो जैसे जमुना प्रसाद ठाड़ा राही, जगदीश बिमल गुलकंद, ब्रजेंद्र कौशिक, सचिंद्र उपाध्याय, डॉक्टर दयाकृष्ण विजय, डॉक्टर भारद्वाज राकेश आदि बहुत सारे रचनाकार मुझे जानते हैं। कुछ तो स्वर्गवासी हो गए, कुछ अभी जिंदा हैं और कभी कभी मुझे यहाँ बुला भी लेते हैं। अभी ब्रजेंद्र कौशिक जी ने बुलाया, मधुकर साहित्य समिति ने बुलाया मुझे। तो भारतेंदु समिति से जुड़े रहने के कारण मैंने रचनाक्रम अपना जारी रखा और मेरे 81 गीतों की किताब जो है, ये गीतों की बारात प्रकाशित हुई है। इसकी भूमिका भी डॉक्टर दयाकृष्ण जी विजय ने लिखी है और इसमें एक मथुरा उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े साहित्यकार जो अभी वर्तमान में 12 में ही रह रहे हैं, उन्होंने भी इसमें भूमिका लिखी है। आदरणीय ब्रजभूषण चतुर्वेदी ब्रजेश, ये भी बहुत देश के जाने माने रचनाकार हैं। मैंने सन 1969 में बूंदी में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में अपनी भूमिका निभाई, जहाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने उसकी अध्यक्षता की और सूर्यमल मिश्रण की मूर्ति का अनावरण करने के लिए वो वहाँ पधारे थे। उस कवि सम्मेलन में उनके सानिध्य में मैंने रचना पाठ किया मंच पर। इसके बाद गीत ऋषि श्री सोम ठाकुर जी आगरा, इनके साथ भी मैंने 2 बार कवि सम्मेलन 3 बार कवि सम्मेलन किए और बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, देश के जाने माने गीतकार हैं। और आगे क्या है कि मेरा एक गज़ल संग्रह भी कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। उसमें लगभग 70 गज़लें हैं। तो हो सकता है इस 2024 में ही प्रकाशन हो जाए उसका। कोशिश तो ये है कि 2024 में उसका प्रकाशन हो जाए। अरे अग्रवाल साहब, आपके साहित्यिक गुरु आप किसे मानते हैं? देखिए साहब, जहाँ भी मुझे प्रेरणा मिली, मेरा कोई एक गुरु तो है नहीं, मैं तो जिससे भी जो मिला उसको ही गुरु मान करके मैंने अपना साहित्य ग्रहण किया और रचना प्रारंभ की। वैसे उर्दू के मामले में जो मैं गज़लें लिखता हूँ वो डॉक्टर शकीर कामिल जो है
हिंडौन के हैं वो मेरे गज़ल गुरु हैं और वो मेरे गज़लों की इस्लाह भी करते हैं। कभी कभी वो वैसे रहते तो हिंडौन ही हैं, पर महीने 2 महीने में कभी 12 आते हैं तो मैं 2-5 गज़लें उनसे अपनी दुरुस्त करा लेता हूँ। यानी उस्ताद उनको वो उस्ताद वो हैं। हाँ जी जी। अरे अग्रवाल साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने कोटा में साहित्य काव्य गोष्ठियों में हिस्सा लिया, हाँ। उस समय बाढ़ तेंदु समिति एक बहुत अच्छा मंच हुआ करता था। जी जी। आज ऐसा मंच नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उस समय जब आप की जो काव्य रचनाएं होती थी तब उस समय कैसा आपको महसूस होता था? नहीं, उस समय अच्छा महसूस होता था क्योंकि सब प्रबुद्ध लोग थे। बहुत सारे लोग 12 के बुज़ुर्ग लोग भी मेरे साथ थे और मैं उनके सानिध्य में रहा। हिंदी गर्ल्स कॉलेज की प्रोफेसर मिसेज आदर्श कुमारी आर्य जो हिंदी विभाग की हेड ऑफ थी, उनके सानिध्य में भी मैंने बहुत सारी रचनाएं पढ़ी और लिखी। वो उन्होंने बहुत सराहा उन रचनाओं को और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हालांकि वो जयपुर की रहने वाली थी, यहाँ सर्विस थी उनकी पीजी कॉलेज में, गर्ल्स पीजी कॉलेज में, तो वो कह रहे हैं मेरा रिटायरमेंट लगभग नज़दीक है और आप जयपुर चलिए, जयपुर में आपको मेरा मकान फ्री दूँगे और आपको साहित्य सेवा का मौका अच्छा मिलेगा। पर मेरी कुछ पारिवारिक परिस्थितियों ने मुझे जयपुर नहीं जाने दिया और मैं कोटा में ही रहा। इसके बाद वहीं रचना पाठ किया, वहीं मैंने रचनाएं लिखी और देश की विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं, लगभग 40% पत्रिकाओं ने मेरे गीत और गज़लों को छापा है भारतवर्ष की। और बहुत सारे संस्थाओं ने, साहित्यिक संस्थाओं ने मुझे सम्मान पत्र और अवार्ड भी दिए हैं। अभी भी मुझे कई बार बुला लेते हैं। मैं साधना चैनल दिल्ली से भी मेरे गीतों का प्रसारण हुआ है, डीडी दूरदर्शन जयपुर से भी मेरे गीतों का प्रसारण हुआ है और अब तीसरी बार आपके ये इस चैनल में मैं हाजिर हुआ हूँ। अब जो भी मुझसे सेवा बनेगी, जैसी आपकी सेवा करूँगा और देश को बताऊँगा कि मैंने क्या लिखा है। जी जी, ये तो आपका बड़प्पन है सर। आप 12 से पधार कर और यहाँ कोटा इस चैनल से जुड़े, ये आपकी महानता है। हरि अग्रवाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब बूंदी में कवि महाकवि राष्ट्रकवि जो सूर्यमल मिश्रण की जो मूर्ति का अनावरण था, उस समय देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार उस समय बूंदी में मौजूद थे, राष्ट्रकवि। तो उस समय आपने उस मंच से कविता पाठ किया जी, तो कैसा महसूस हुआ था? क्योंकि आपके लिए तो क्षण आनंद का वो तो स्वर्ण टाइम था, मतलब क्योंकि दिनकर जी के लोगों ने दर्शन ही नहीं किए, जिनके सानिध्य में मैं बैठा और उनके साथ रचना पाठ किया। उन्होंने चूँकि वो अध्यक्षता कर रहे थे उस समय, तो बीच में बोल ही नहीं सकते थे, तो उन्होंने टाइम पास करने के लिए मेरी डायरी उठा ली और डायरी को पढ़ते रहे और अंत में उन्होंने एक पन्ना खाली देख करके और अपने हस्ताक्षर कर दिए थे उसमें। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझ रहा हूँ कि ऐसे आदमी के साथ मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। और गीत ऋषि सोम ठाकुर जी के साथ रचना पाठ किया तो उन्होंने भी मेरी डायरी में एक गीत अपनी कलम से लिखा हुआ है। हाँ। हरि अग्रवाल जी, आपको राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी जाए वह भी कम है, क्योंकि इतने बड़े मंच पर शायद कुछ आप चुनिंदा लोग थे, उसमें बूंदी से मुंदड़ा जी भी थे। हाँ। और कुछ आप चुनिंदा लोगों ने उस समय काव्य पाठ किया, वह बहुत अविस्मरणीय है। हरि अग्रवाल जी, आप कोई कविता या गज़ल हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल सुनाएंगे साहब। आपको एक गीत जो है मैं वो पढ़ रहा हूँ जो मेरी इस पुस्तक में नहीं है, इसके बाद लिखा हुआ गीत है। और ये क्या है कि ये आशीर्वाद
स्वरूप ये गीत लिखा गया है सबको, देशवासियों के लिए। जी, कि सबका घर वृंदावन सा हो, उत्सव हो अविराम, और सुबह बनारस जैसी सुंदर अवधपुरी सी शाम। कि सबका घर वृंदावन सा हो, उत्सव हो अविराम, सुबह बनारस जैसी सुंदर अवधपुरी सी शाम। कि लखनऊ सा परिधान सुसज्जित भाषा लज्जतदार, हरिद्वार की गंगा जैसी बहे सुखों की धार, और पंचवटी सी हो पवित्रता चित्रकूट सा धाम, सुबह बनारस जैसी सुंदर अवधपुरी सी शाम। कि कानपुरी कन्नौजी गंधित नित नित बहे बयार, बरसाने की होली जैसे बरसे रंग हजार। कि काशी नगरी तपोभूमि में जपे सदा हरि नाम, सुबह बनारस जैसी सुंदर अवधपुरी सी शाम। और अंतिम बंद है कि राजस्थानी राजभोग हो चंबल जैसा पानी। कि राजस्थानी राजभोग हो चंबल जैसा पानी, काश्मीर बन जाए सुंदरतम मन की राजधानी, और करते रहे निरंतर जीवन में सब नित निष्काम, सुबह बनारस जैसी सुंदर अवधपुरी सी शाम। कि सबका घर वृंदावन सा हो, उत्सव हो अविराम, सुबह बनारस जैसी सुंदर अवधपुरी सी शाम। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया हरि अग्रवाल साहब। हरि अग्रवाल साहब, जब आप भारत हिंदू समिति से जुड़े और बरसों पुरानी बातें हैं ये, उस समय पत्र पत्रिकाएं भी इतनी नहीं निकलती थी, निकलती थी। जब पहली बार आपके गीत गजल जो आपने काव्य लिखा वो जब छपता था तो उस समय कैसी अनुभूति होती थी उस समय आपको? उस समय बहुत खुशी होती थी साहब। भारत हिंदू समिति ने एक काव्य संकलन 1975 में छापा, तो उसमें भी मेरी एक गीत है प्रकाशित हुआ है, और देश की बहुत सारी मतलब काव्य संकलनों में मेरे गीत प्रकाशित हैं, और आज भी मेरी पत्रिकाओं में अनवरत गीत प्रकाशित होते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा रही है और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद रहा है। मैं कोई पीएचडी और डिग्री तो होल्डर हूँ नहीं, पर ईश्वर की कृपा और माता की रानी की कृपा है कि मेरी कलम चलती रहती है। हरि अग्रवाल साहब, पहली बार जब आप भाई पत्र पत्रिकाओं में छपना एक अलग विषय होता है जी, जब आप किसी पर्दे पर आते हो यानी बड़े टीवी चैनल पर जब आप पहली बार गए होंगे और वहाँ रचना पाठ आपने किया होगा तो कैसी अनुभूति उस समय आपको हुई होगी, अपना संस्मरण बताएं। हाँ, मैं सतमोना चैनल दिल्ली में साधना चैनल पर एक काव्य गोष्ठी थी, उसमें हम 4 लोग थे और 5वां जो अध्यक्षता कर रही थी या संचालन कर रही थी वो देश की बहुत बड़ी गीतकार डॉक्टर कीर्ति काले, वो उन्होंने संचालन किया
और उसमें मैंने भी रचना पाठ किया और मैंने ये बताया कि देश में कितनी विकृतियाँ हैं, और वो गीत मेरा इस गीतों की बारात में प्रकाशित है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो नए नए लोग मिले थे, उनसे मेरी कभी पहले मुलाकात तो हुई नहीं थी, पर वहाँ मिला तो बहुत अच्छा लगा। और फिर उन्होंने मुझे तारीख दी कि 15 दिन बाद इसको रिले करेंगे, तो हमने 15 दिन बाद हमारे 12 में आकर के उसको टीवी पर देखा भी था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे अग्रवाल साहब, ये हाड़ौती के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हाड़ौती के छोटे से गांव से निकले हुए आज देश के बड़े मंचों पर आपने अपना कविता पाठ किया। ये वो हाड़ौती के लिए बड़ी शान की बात है। अरे अग्रवाल साहब, आप कोई गीत और सुनाइए हमारे दर्शकों को। अच्छा साहब, देखिए साहब, आजकल पाश्चात्य सभ्यता का ज़्यादा चलन है जी। हम देखते हैं कि शादी समारोह में और बाज़ारों में औरतों ने साड़ी पहनना छोड़ दिया है। तो उसको लेकर मेरे मन में कुछ भावना उठी और मैंने गीत लिखा कि रोशनी में नहाती रहो तुम प्रिय, रोशनी में नहाती रहो तुम प्रिय, मन में अंधियारा यूं ही न पाला करो, रास्ते तो बहुत ही हैं कांटों भरे, हर कदम पर कदम को संभाला करो, रोशनी में नहाती रहो तुम प्रिय, मन में अंधियारा यूं ही न पाला करो, कि चाहते इस उम्र में कुलांचें भरें, चाहते इस उम्र में कुलांचें भरें, रोकना होगा संयम की जंजीर से, तुमको पाने के हित हैं प्रयासों में रत, लक्ष्य साधेंगे कुछ अर्थ के तीर से, ओ न विचलित तुम्हारा सुकोमल सतन, तुम अशुभता के अनुरोध टाला करो, रोशनी में नहाती रहो तुम प्रिय, मन में उजियारा यूं ही न पाला करो, कि प्रीति की बहुत धाराएं बहती यहाँ, प्रीति की बहुत धाराएं बहती यहाँ, मन प्रभावित प्रलोभन से होना कभी, बहुत फिसलन जवानी की इस राह में, धीरता से धरो हर चरण तुम सभी, मान मर्यादा धूमिल न हो इसलिए, शुद्ध चिंतन से प्रतिपल उजाला करो, रोशनी में नहाती रहो तुम प्रिय, मन में अंधियारा यूं ही न पाला करो, कि तेरा श्रृंगार प्रतिपल लुभाता प्रिय, रूप सौंदर्य कुदरत का अनुदान है, तेरा श्रृंगार प्रतिबल लुभाता प्रिय, रूप सौंदर्य कुदरत का अनुदान है, रखना रक्षित इसे अपने संयम से तुम, भूल कर करना इस पे न अभिमान है, कि तन का लावण्य रक्षित रहे इसलिए, पल्लू कांधे पे पल्लू साड़ी का कांधे पे डाला करो, रोशनी में नहाती रहो तुम प्रिय, मन में अंधियारा यूं ही न पाला करो, मन में अंधियारा यूं ही न पाला करो। बहुत 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 बढ़िया रचना। अरे अग्रवाल साहब, अरे अग्रवाल साहब, जो पहले साहित्य लिखा जाता था और आज जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें कितना भेद
आप मानते, क्योंकि उस समय जो साहित्य का जो सृजन था वो एक अलग उच्च कोटि का माना जाता था। आज कैसा देखते हैं आप आपकी निगाह से? देखिए, वर्तमान में जो लेखन चल रहा है, कुछ लोग तो आज भी अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन क्या है कि आज लोगों की धारणा पैसे की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है और वो मंचों की ओर ज़्यादा वो हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मतलब जनता भी ऐसी है कि वो उनको हंसी मजाक और चुटकुले चाहिए, फूहड़ता चाहिए, और सत साहित्य तो बहुत कम लोग लिख रहे हैं, लेकिन मंचों पर पैसा भी मिलता है और रचना लिखने की कोई गंभीरता उसमें है नहीं। उल्टे सीधे आपने जोड़ दिए और मंचों पर वाह वाह हो गई और आपको पैसा मिल गया। तो आज बहुत विकृतियां हैं, आज लोग काफ़ी जानते नहीं हैं। आप आजकल बहरें जानते नहीं हैं, किस बहर में कौन सी गज़ल लिखी जाती है, कौन से गीत में कौन सा काफ़िया मिलाया जाता है, यानी तुक। काफ़िया तुक को कहते हैं हिंदी में, उर्दू में काफ़िया कहते हैं। तो वो तुक मिलाना भी नहीं आता। आज हिंदुस्तान की बहुत सारी कवित्रियाँ लिख रही हैं, पर मैं उनको जब फेसबुक पर देखता हूं तो उनको सलाह दे देता हूं, भले ही वो बुरा माने या नहीं माने, लेकिन मैं उनको सलाह देता हूं कि ये आप इस तरह लिखिए इसको, क्योंकि इसमें ये कमी है। मैं देश के लोगों को बताता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि आज वर्तमान में परिस्थिति बहुत विपरीत है। पुराने लोगों में जो साहित्यिक विधा थी वो आज बिल्कुल विधा ख़त्म हो गई है। कुछ लोग गिने चुने लोग हैं जो लिख रहे हैं, बाकी लोग पैसा कमाने की ओर ज़्यादा अग्रसर हैं। जो काव्य मंच भी एक पूर्णता का हाँ सब्जेक्ट रह गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हरि अग्रवाल साहब, आपको कोई बड़ी उपलब्धि जो आपको सम्मान मिले हों, हमारे दर्शकों को साझा करें। देखिए, सम्मान तो क्या है कि बहुत सारे मिले हैं मुझे। काव्य वैभव श्री सम्मान नागपुर महाराष्ट्र से मिला है, और इन्होंने इस में राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्र के शिक्षा मंत्री और केंद्र के प्रधानमंत्री तक को ये लिखा है कि इनको आप सम्मानित कीजिए, क्योंकि इनका लेखन इतना बढ़िया है कि ये सम्मान के योग्य हैं। पर राजस्थान सरकार ने और केंद्र सरकार ने नहीं सुनी, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो है नागपुर महाराष्ट्र से मुझे काव्य वैभव श्री का सम्मान मिला है। और दूसरा सम्मान मैथिली शरण कवि मैथिली शरण गुप्त मथुरा से मिला है। तीसरा सम्मान अभिनंदन पत्र साहित्य परिषद 12 ने दिया है। चौथा सम्मान सरस्वती साहित्य सम्मान गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मिला है। पांचवा राजस्थान काव्य रत्न मानद उपाधि ठाणे महाराष्ट्र से मिली है। और छठा अभिनंदन पत्र युवा मंडल संस्थान 12 ने दिया है। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी दिल्ली द्वारा भी सम्मानित किया गया हूँ। और छत्रपति प्रशिक्षण संस्थान कानपुर से भी नव सृजन कला प्रवीण अवार्ड मिला है मुझे। और साहित्य शिल्पी देई बूंदी राजस्थान द्वारा भी सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का सम्मान मुझे मिला है। माँ शारदे काव्य मंच रेवाड़ी हरियाणा द्वारा भी काव्य रत्न का सम्मान मिला है। और भी बहुत से सम्मान हैं जो मेरे इस पत्र में अंकित नहीं हैं। ये इस तरह से मुझे आज भी सम्मानित किया जा रहा है। दिल्ली के एक मोबाइल पर कवि सम्मेलन हुआ था, उसका कार्यकारी अध्यक्ष भी मैं ही रहा। जी। और डॉक्टर सागर दहलवी वहाँ के वो हैं मुखिया, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। तो मोबाइल पर मैंने उनको रचना भी सुनाई और अध्यक्षता भी की थी। बहुत बढ़िया। मैं आपको वो गीत सुना रहा हूँ जो साधना चैनल दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें मैंने ये बताया है कि देश में कितनी विकृतियाँ हैं। तो वो गीत आप सुनिए। बिल्कुल, सुनाइए। कि हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। इस गीत में ये बताया कि किन किन चीज़ों की वजह से ये महान है। मतलब मैंने व्यंग्यात्मक दृष्टि से इसको लिखा है कि जनता तो है दुखी यहाँ पर,
नेता है धनवान हमारा, भारत देश महान हमारा, भारत देश महान। अब देखिए आप क्या क्या है यहाँ कि भ्रष्टाचार का खड़ा हिमालय, बिल्कुल मन ही मन इठलाता, भ्रष्टाचार का खड़ा हिमालय, मन ही मन इठलाता, न्यायालय के आंगन में वो सत्य सभी झुठलाता, और झूठी कसमें खाता गंगा गीता की इंसान हमारा, भारत देश महान हमारा, भारत देश महान। कि यहाँ जवानी मजबूरी में मंचों पर नाचा करती, उनके साथ मजबूरी है, उनको खाने को दाने नहीं है उनके पास, पर वो क्या करें। तो यहाँ जवानी मजबूरी में मंचों पर नाचा करती, काम सूत्र के छंद कोठियों के भीतर बाँचा करती, और धन के लालच में बिक जाता धरती पर ईमान हमारा, भारत देश महान हमारा, भारत देश महान। कि अपराधी स्वच्छंद घूमते सरे आम बाजारों में, अपराधी स्वच्छंद घूमते सरे आम बाजारों में, पीते हैं इसमें नशीली गलियों में चौबारों में, और गली गली में खुलवा दी है दारू की दुकान हमारा, भारत देश महान हमारा, भारत देश महान। बहुत बढ़िया, बहुत व्यंग्यात्मक आपने बात कह दी अपने गीत में। आप हरि अग्रवाल साहब जी, आगे भी आप अपना साहित्य सृजन करते रहेंगे, क्या मानना है? क्योंकि अवस्था आपकी ऐसी है, उम्र ढलती जा रही है। 75 साल हो गई। क्या मानते हैं आप, आपके साहित्य सृजन अनुरोध जारी रहेगा? देखिए साहब, जब तक माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तब तक मैं लिखता रहूँगा। मेरी कलम जब तक चलती रहेगी तब तक मैं लिखता रहूँगा। ये मेरा अपने आप में एक विश्वास है, और आज भी मैं लिख रहा हूँ, चाहे कम लिख रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ और अच्छा लिख रहा हूँ। हरि अग्रवाल साहब, आपकी जो साहित्य प्रकाशन हुआ जी, जो पुस्तक आपने, तो इसमें कहीं साहित्यिक अकादमी से आपको कहीं से संबल मिला, आर्थिक संबल? नहीं, कोई संबल नहीं है, सब मेरे पैसे से छपवाई हुई है। और मैंने हालांकि इसके लिए लिखा भी था उनको, और पत्रिका की प्रतियां 4 प्रतियां भेजी भी थी, पर वो किसी कारण से स्वीकृत नहीं हो पाई। पर फिर मैंने अपने पैसे से ही इसको छपवाया, और मैंने 100 किताबें, जब मेरा हिंदुस्तानी भाषा अकादमी दिल्ली में जो सम्मान हुआ था, वहाँ देश और विदेश से जो साहित्यकार आए थे सबको मैंने एक एक किताब फ्री में बांट दी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैंने 100 किताबों में बांट दी। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय कवि 12 से पधारे हरि अग्रवाल साहब। राष्ट्रीय कवि इसलिए हैं कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि के साथ इन्होंने मंच साझा किया। आज गीतकार हरि अग्रवाल साहब हमारे स्टूडियो में पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।